हेलो माय डियर कैंसर, कैसे हैं आप लोग। अगस्त मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखते हैं कि अगस्त का महीना जो है वो कैसे एंड हो रहा है। टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले ही कार्ड्स शफल करके स्प्रेड कर दिए हैं कैल्टिक क्रॉस की फॉर्म में। ओके जी, सो सिचुएशन जो है यहाँ पे कैंसर लोगों के लिए कोई इस किस्म की है जहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स कुछ अर्सा पहले ही एंटर हुआ है, कुछ अर्सा पहले ही री एंटर हुआ है, बल्कि यूँ कहना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू पर्सन है, लेकिन ये कि आप इस पर्सन को काफ़ी अर्से से जानते थे और अब ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा है। बहुत हद तक मुझे ये मालूम होता है कि कैंसर जो हैं वो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, स्पेशली एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ये ख़्याल है कि ये जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं ये एक सिंगल पर्सन है, लेकिन सम हाउ किसी रीज़न की वजह से आप इनके साथ रिकनेक्ट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, और इस बात ने आपको थोड़ा परेशान किया हुआ है। आपको ये लगा था कि चीज़ें जो हैं वो दोबारा स्टार्ट होके काफ़ी हद तक बैलेंस हो गई हैं। ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को तकरीबन 2-1 सालों से जानते हों, ऑल्दो के पास्ट के अंदर भी जो आप लोगों की सूरत हाल रही वो उसमें काफ़ी अप एंड डाउन रहा है, और कभी कंप्लीट साइलेंस हो जाती थी और कभी कम्युनिकेशन बहाल हो जाती थी। लेकिन इसके बावजूद अभी तक मामलात जो हैं वो उस डायरेक्शन में नहीं गए जिस डायरेक्शन में आप उन्हें चलाना चाह रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं इस पर्सन की तरफ। ये पर्सन जो है ये सिंगल पर्सन हो सकता है, वेल इस्टेब्लिश्ड हो सकता है। आप ये चाह रहे हैं कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप जो है वो कमिटेड रिलेशनशिप हो, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो किसी किस्म का डिले है, और ये डिले है, ये एंडिंग है, कोई रियलिटी चेक है जो कि अभी तक आपको नहीं मिल सका, कोई ऐसी न्यूज़ है जो आपको नहीं मिल सकी, और इस सारी सिचुएशन ने आपको काफ़ी हद तक कंफ्यूज किया हुआ है और आप कुछ भी समझने के पोजीशन में नहीं हैं। ये जो एंडिंग चल रही है ये आपके पर्सन की लाइफ में भी चल रही हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो किसी इस किस्म की सिचुएशन से गुज़र रहा हो जो कि जिसको हम लाइफ ऑल्टरिंग सिचुएशन कहते हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी जॉब कहीं से ख़त्म हो गई हो, कोई फैमिली के अंदर कोई इशू हो, कोई और हेल्थ से रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं। लेकिन इस अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स नज़र ये आ रहा है कि ये 15-20 दिन का जो एक टाइम पीरियड है ये किसी काफ़ी हद तक खामोशी के साथ गुज़रने के इम्कानात हैं, और इसके बाद जो है वो आपके लिए कोई अच्छे मैसेजेस, कोई अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है एंड ऑफ द मंथ जाके या सितंबर के फर्स्ट हाफ में। आपको यहाँ पे क्या करना है, आप हालांकि बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं शादी की बात हो, कमिटमेंट की बात हो उस शख्स की तरफ से, लेकिन ये शख्स जो है ये खामोश है। ये आपको कोई ऐसी ऑफ़र नहीं दे रहा, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसी बात हुई हो जिसने आपको थोड़ा हर्ट भी किया हो। तो अब आपको क्या करना है इस सारी सिचुएशन के अंदर, आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स क्या हैं हम वो देखते हैं। पहला कार्ड जो है वो ड्रीम टाइम का कार्ड है। आपको कोई एक्शन नहीं लेना, पहली बात तो ये आपको अपने आप को उस फेज़ के अंदर रखना है जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ मिलके को क्रिएशन कर रहे होते हैं। यूनिवर्स के साथ मिलके जो आप सोच रहे होते हैं वो आप इतना फोकस्ड होते हैं कि यूनिवर्स अपनी जो रिसोर्सेज है वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपकी तरफ भेजना शुरू कर देती है। जो आप इस टाइम के ऊपर कहेंगे, जो आप इस टाइम के ऊपर सोचेंगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी होने के इम्कानात हैं। ये भी हो सकता है कि एक तो पहली बात तो ये हो सकती है कि अगर आप बीइंग अ क्रॉस वॉचर यहाँ पे मौजूद हैं और किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, तो ये कैंसर लोगों की अपनी ज़िंदगी में ये बात हो रही है, और आप बीइंग एन एयर साइन या समवन एल्स अगर आप ये देख रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी में ये बात हो रही है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जब ये कार्ड हमारे सामने आता है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से किसी किस्म के क्लूज़ और साइंस मिल रहे हैं। ये क्लूज़ और साइंस जो है नंबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, बटरफ्लाइज़ की फॉर्म में हो सकते हैं, कोई भी एक ऐसी बात जो कि बार बार आपको एंजल्स जो हैं वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
चांसेस आर देयर कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए एक लाइफ पार्टनर के तौर पे आपके सामने आए और आपके साथ इसका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जो आप गुजारें। एक ऐसा हीलर, एक ऐसा पर्सन जो कि आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक कंफर्ट लेकर आएगा। लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग, हालांकि एनर्जेटिकली आप दोनों बहुत इक्वल लेवल पे हैं, लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग अभी के ये जो 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते हैं, इसमें आप लोगों की आपस की जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब है। और आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना है और जो आप बनाना चाह रहे हैं, जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में सोचें। किसी भी किस्म की एंग्जाइटी, किसी भी किस्म की नेगेटिव थिंकिंग जो है वो सूरत हाल में ख़राबी ला सकेगी, ले आएगी और आप नेगेटिवली चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ये मत करिएगा। बेशक चीज़ें काफ़ी अरसे से अनबैलेंस हैं या आउट ऑफ बैलेंस हैं, लेकिन बहरहाल अब टाइम आ गया है और मुझे ये लगता है कि जो टाइम पीरियड होगा सितंबर का फर्स्ट हाफ या सितंबर का महीना जो होगा, तो डेफ़िनेटली चांसेस आर देयर कि कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा डिसीजन जो है वो आपके तक आ सके या आपका पर्सन जो है वो इस पोजीशन में हो कि आपको अपनी लाइफ के अंदर दोबारा खुशामदीद कह सके। सो ये रीडिंग थी कैंसर लोगों के लिए मिड मंथ की, अगस्त मिड मंथ की। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।